महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज होली का दिन है, 7 मार्च है, तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व पे ढेरों शुभकामनाएं। आज चूँकि बहुत थकावट है, बहुत सारी यात्राएं हो गई हैं, स्वास्थ्य भी थोड़ा जो है नरम है, तो कुछ लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बट हाँ, हरी चर्चा के बिना तो मन नहीं लगता है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि क्या बहुत सारे पूजा पाठ करने में या मंत्रोच्चार करने से ईश्वर मिल जाता है। भाई किसी को मिला होगा तो उसमें लिखा होगा, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव वो नहीं है। और मैं जितने लोगों को जानता हूँ, या मेरे गुरु हैं, या जितने भी मेरे संपर्क में आए हुए जीव हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, हरिभक्त हैं, उनका जो अनुभव है वो तो कम से कम ऐसा नहीं है। इसलिए भी हो सकता है कि शायद वो उस रास्ते पे चले ना हो, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक मुझे ये समझ में आता है कि हरि तो भाव के बस में है भाई। शंकराचार्य जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, मंदिरों की स्थापना की है, मठों की स्थापना की है, पर जो उन रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें उनके जो भाव हैं वो दिखते हैं, क्योंकि बिना भाव के आप ऊर्जित और शक्तिशाली रचना कर ही नहीं सकते। वो शक्तिशाली तभी होती है जब उसमें भाव आते हैं। तो जितने भी मंत्र हैं या जितनी भी स्तुतियाँ शंकराचार्य जी ने की हैं, उनमें सब में भाव देखिए आप, कितना प्रगाढ़ भाव है ईश्वर के प्रति, शिव के प्रति। आज के युग में भी जितने लोग जो हरिभक्त हैं, उनके भाव देखिए आप। गीता पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलते, आप भाव देखिए कृष्ण के प्रति उन इस्कॉन वालों के, कि वो कितने आनंदित भाव से कृष्ण में रहते हैं। इस पर एक मुझे कहानी, एक किस्सा गुरु साहब सुनाया करते थे, वो याद आ गया। गुरु साहब की बात ही कुछ और है, ईश्वरी है। किस्सा कुछ इस प्रकार से है कि एक कोई साधु, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, सच्ची घटना है, तो वो एक झोपड़ी बना के रहता था गांव के बाहर। और अब गांव वाले बेचारे सीधे साधे लोग हैं, तो सबको आसपास के गांव को लगता था कि साधु तो संत है, इनको भगवान के दर्शन होते ही हैं। वो ईश्वर की बातें करते थे, और ईश्वर की बातें सुन के जितने भी लोग वहाँ आते थे बड़े भावुक और भावमय हो जाते थे। एक किसान वहाँ पे आया हुआ था और वो बड़ा भावुक सा हो गया। उसने बोला, गुरुजी आप मुझे शिष्य बना लो। बोला, गुरुजी ने कहा, यार मुझे शिष्य की आवश्यकता कुछ है नहीं, अकेला आदमी हूँ, 2 रोटियाँ होती हैं मेरी, बना लेता हूँ, ये जो धूना लगा हुआ इसी में से एक साग के अपनी रोटी खा लेता हूँ, ईश्वर में लगा रहता हूँ, 2 बर्तन होते हैं, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। पर बोला, नहीं आपने बड़ी भावुक सी कथा ईश्वर की कही, और मेरा जी करता है कि मैं आपकी सेवा करूं। गुरुजी ने लाख मना किया, संत जी ने, पर वो बंदा लग गया वहाँ सेवा करने। 5-10 दिन ही बीते थे, उसने कहना शुरू कर दिया, बोला आप मुझे भगवान से कब मिलवाओगे, क्योंकि वो गुरुजी ने जो कथा कही थी, बोला भगवान तो रोज मिलने आते हैं मुझे। उनके मुख से ये निकल गया, भगवान सबसे मिलने रोज आते हैं, ये झूठ नहीं है।
आप पहचानते हो क्या? आप कई बार भगवान जब आता है तो धुतकार देते हो, कई बार भगवान जब आता है तो आपके सामने खड़ा होता है तो आपको दिखता नहीं है। अरे बाहर की छोड़िए, जब आपके अंदर का आपको नहीं दिखता तो बाहर कहाँ दिखेगा? वो तो कण कण में है, आपको देखना आना चाहिए। तो गुरुजी ने, अब गुरुजी तंग आ गए, मिलवाएंगे मिलवाएंगे मिलवाएंगे। वो रोज़ सुबह शाम दोपहर दिन में 25 बार के गुरुजी भगवान से कब मिलवा रहे हो? भगवान कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? अब वो गुरुजी, अब रात दिन देखे ना, नींद आ रही थी गुरुजी को रात को। बोले यार ये ऐसा भगवान तुमने सांप मेरे गले में डाल दिया, मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। अब मैं कहाँ से मिला दूँ भगवान को? मैं ही नहीं मिला, लेकिन बोलते ऐसे थे मैं तो मिलता हूँ और मैं मिलवा दूंगा। तो उस आदमी को आशा बंधी हुई थी कि हाँ मिलवा देंगे। तो गुस्से में उन्होंने कह दिया, नींद आ रही थी। बोले भगवान बोले रात को आएंगे झोपड़ी के पीछे, मिल लेना खुद ही। गुरु जी बहुत थके हुए थे, खा पी के अपना सो गए। इसको कहाँ नींद आया बंदे को? ये तो जैसे ही रात हुई बाहर जाके झोपड़ी के पिछवाड़े बैठ के, अब आएंगे भगवान, अब आएंगे, अब आएंगे भगवान, आएंगे अब आएंगे। और भगवान आए। भगवान आए और भगवान ने दर्शन दिए उसको। और दर्शन देने के बाद में भगवान अपना चले गए। कुछ मांगो, बोले मांगना कुछ नहीं महाराज, आपके दर्शन ही करने थे। गुरुजी कहते थे कि वो रोज़ मिलते हैं, तो मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो मुझसे नहीं मिलेंगे? तो आपसे मिलना था, बस देखना था आप कैसे हैं। अब देख लिया? बोला हाँ देख लिया। तो कुछ चाहिए? बोला ना ना ना, चाहिए क्या, सब कुछ तो आपने दिया हुआ है। 5 बीघा ज़मीन है, अनाज दे ही देते हैं आप, शादी ब्याह बच्चों के आपने कर ही दिए हैं, बीवी अब रही नहीं, अकेला हूँ, कोई कमी है नहीं, बहू बेटे दिए हैं वो सेवा कर देते हैं, आप करवाई देते हैं उनसे। अब आप देखिए इन शब्दों को देखिए, ज़मीन आपने दे दी है, उस पे अनाज आप दे देते हैं, बच्चे आपने दिए हैं, पत्नी आपने दी है, खाना आप देते हैं, ये भाव देखिए आप। तो बोला प्रभु और क्या मांगूँ आपसे मैं? आपने जो एक जो है इच्छा थी कि आप दर्शन दे दें, तो दर्शन भी दे दिए और मैं तो धन्य हो गया। अब वो भगवान से भी ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी साधारण मनुष्य से बात करे, उसके भाव है वो। और उसके ये भाव है कि ईश्वर ने ही सब कुछ दिया, ईश्वर ही सब कुछ देता है, मैं कुछ नहीं हूँ। उन भावों के वशीभूत होकर ईश्वर ने उनको दर्शन दिए और आके अपना सो गया। सवेरे उठा, गुरुजी को प्रणाम किया और जाने लगा। बोला क्या हुआ भाई? बोला भगवान के दर्शन हो गए। थैंक यू। बोला आप बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बोला आपके भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत ही दयालु हैं, मतलब बहुत सा प्रकाश। बोले भगवान के दर्शन हो गए? गुरुजी के थोड़ी बहुत जो नींद थी वो भी उड़ गई। भगवान के दर्शन ने? बोला हाँ, आपने कहा था ना झोपड़ी के पीछे आएगा, तो आया था वो, दर्शन हो गए। बड़ा बड़ा सौम्य सा उनका मनोहर रूप, और इतना प्रकाश, इतनी शांति, प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी। और आपकी कृपा से हुए ये, मुझे थोड़ी उनका ठिकाना पता था, वो झोपड़ी के पीछे रहते हैं वो, तो आपने बताया मुझे। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने ईश्वर के दर्शन कराए। अब मेरी कोई कामना नहीं है, मैं अब अपना जाके जो भी हरि काम देंगे वो करूँगा। वो सीधा सा संत चला गया अपना। अब गुरुजी को काटे तो खून नहीं। गुरुजी सोच रहे कि मैं रात दिन भगवान का नाम लेता हूँ, रात दिन हरि कथा कहता हूँ, रात दिन कीर्तन करता हूँ, रात दिन ध्यान लगाता हूँ, पर मुझे तो नहीं मिले। और इसको कैसे मिल गए? ये तो मूर्ख कुछ जानता भी नहीं, न मंत्र तंत्र यंत्र, कोई साधना,
कुछ नहीं जानता, इसको कैसे मिल गए? हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अजीब है। मैं 50 साल से साधना कर रहा हूँ, तेरा ही नाम ले रहा हूँ, तो मुझे दर्शन नहीं दिए? क्यों? भाव नहीं थे। तो भावों के वश में है ईश्वर। आप किसी के प्रति भी, हर जीव में ईश्वर है, हर जीव में ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है। आप पेड़ चाहे, कुर्सी चाहे, मूर्ति जो बनाते हैं हम भगवान की, वो पत्थर की होती है पर वो बोलती है। हर जीव में आप ईश्वर को उन भावों से देखोगे, समर्पित भावों से, तो उसमें आपको ईश्वर दिखेगा। पर आपको, आपकी वो दृष्टि होनी चाहिए। आशा आपको आज की ये हरी चर्चा अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, जिससे वो भी हरी कथा का आनंद उठा सकें। आज के वीडियो में इतना ही। आप भी आनंद में रहिए। होली की ढेरों शुभकामनाएं। महादेव।